मदद से भी निकाला जा सकता है। तो याद कर लें, स्टैटिस्टिक्स में कितने ग्राफ सीखे हैं आपने? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लेस देन ओजाई और मोर देन ओजाई। ये सब ग्राफ हैं जो आप सीख चुके हैं। तो ग्राफ की मदद से मीडियन निकालने का मतलब है कि हमें किसी ग्राफ की जरूरत होगी, इनमें से जो मैंने नाम दिए हैं। तो आइए पहले आपको बता दूं कि मीडियन निकालने के लिए, ग्राफ से मीडियन निकालना हो तो कौन से ग्राफ की जरूरत होगी, ये बात पहले आपको मैं बता दूं। ये पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मीडियन of any distribution can be located graphically with the help of और ये जो मैं लिख रहा हूं ग्राफ का नाम अच्छी तरह देखें, ओजाई कर्व। लेस देन और मोर देन, तो ये ओजाई आपको चाहिए और ओजाई बनाना आपको सिखा दिया गया है पिछले चैप्टर में। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा का भरपूर चैप्टर। ओजाई इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट। और आप ये भी जानते हैं कि ओजाई दो तरह के बनते हैं, लेस देन और मोर देन। कोई एक बनाना पड़ेगा आपको, कोई भी एक। तो अगर आप मीडियन को किसी ग्राफ से वर्कआउट करना चाहते हैं, ग्राफ से मालूम करना चाहते हैं मीडियन, तो कौन सा ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा? ओजाई कर्व बनाना होगा। ओजाई कर्व, कर्व इसलिए लिखा है कि ओजाई में हम लाइनों से जोड़ते हैं, यहां लाइनों से नहीं जोड़ेंगे, फ्री हैंडेड जोड़ेंगे और क्लोज नहीं करेंगे। कर्व का मतलब यह है कि जो पॉइंट्स लगेंगे उन्हें हम फ्री हैंडेड कनेक्ट करेंगे। ओजाई में जो मैंने सिखाया था आपको, उसमें हम पॉइंट्स को लाइनें लगाकर जोड़ते हैं और एक्सट्रीम्स पर क्लोज भी करते हैं। लेकिन जब ओजाई कर्व लिखा है, इसका मतलब है कि पॉइंट्स को लाइनों से नहीं जोड़ना, फ्री हैंडेड जोड़ना है और क्लोज नहीं करना। तो बहरहाल आपको ओजाई कर्व बनाना पड़ेगा अगर आप ग्राफ से मीडियन निकालना चाहते हैं। और ओजाई दो तरह के होते हैं, लेस देन ओजाई भी होता है, मोर देन ओजाई भी होता है। तो कोई एक आपको डिसाइड करके खुद बनाना पड़ेगा। और जब आप ये कर्व बना लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बता सकूंगा, सिखा सकूंगा कि उस कर्व से, उस ग्राफ से मीडियन को कैसे पढ़ेंगे। मीडियन इज अ टाइप ऑफ एन एवरेज। मीडियन एक एवरेज है जिसको कैलकुलेट करना डेटा से आप सीख चुके हैं। अनग्रुप डेटा से भी सीखा है, ग्रुप डेटा से भी सीखा है, और अब मीडियन को ग्राफ से निकालना सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन शुरू करें। इलस्ट्रेशन देखिए, किस तरह मैं ये सारा काम करूंगा। आपके लिए बहुत ज्यादा नया ना होगा, लेकिन क्योंकि आपने ये ओजाई पहले पढ़े हुए, ओजाई बनाना आपको सिखाया गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नई चीजें नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ओजाई बनाने के बाद
उससे मीडियन कैसे निकलेगा, इस पर आपको तवज्जो देनी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आई होप मैं ये बोर्ड मिटा रहा हूं, आप आई होप आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। एक दफा मैं पढ़ दूं। हमारा आज का टॉपिक है लोकेटिंग द मीडियन बाय ग्राफ। मीडियन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली with the help of ogive curve less than or more than। ठीक हो गया? तो आइए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। Consider the distribution listed below। एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक डेटा आपको दिया जा रहा है, which is in front of you, available to you। इस क्वेश्चन के दो रिक्वायरमेंट्स यहां आपके सामने है। नंबर 1, लोकेट द मीडियन बाय ग्राफ। ग्राफ की मदद से मीडियन मालूम करें। मीडियन का पता लगाएं ग्राफ के जरिए। और ये दूसरा पार्ट ये ऑप्शनल है, पूछेंगे तो करना है एग्जाम में, नहीं पूछेंगे तो नहीं, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं। वेरीफाई द मीडियन बाय द फॉर्मूला। जो मीडियन ग्राफ से आपने निकाल लिया है पार्ट 1 में, उसे फॉर्मूला से वेरीफाई भी करें। फॉर्मूला से भी मीडियन निकाल के देखें कि क्या वो वही मीडियन है जो ग्राफ से आपको मिला है। ठीक है, तो ये है जनाब मरहला, ये है सूरत हाल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ से मीडियन निकालना है। तो पहले मैं सोचूंगा कि ग्राफ से मीडियन निकालना हो तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ग्राफ से मीडियन निकालना हो तो मेरा पहला स्टेप ओजाइव कर्व बनाना है। ओजाइव कर्व, और ओजाइव कर्व कौन सा वाला बनाए, लेस देन या मोर देन। मैंने डिसाइड किया है लेस देन बना लेते हैं। लेस देन बनाना आसान तो दोनों ही है, लेकिन लेस देन बनाना ज्यादा आसान है। तो अगर मुझे ओजाइव कर्व बनाना है लेस देन,
तो टेबल में मुझे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, क्योंकि ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनता है। लेस देन ओजाइव के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव, मोर देन ओजाइव के लिए मोर देन क्यूमुलेटिव बनाना पड़ेगी। और ये बात भी आपको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो बाउंड्री तो बनाना पड़ेगी आपको। तो इस टेबल को दोबारा कॉपी कीजिए और इसमें दो चीजें पहले शामिल कर लें ताकि हम ओजाइव कर्व्स बना सके लेस देन। वो दो चीजें कौन कौन सी शामिल करनी है? क्लास बाउंड्रीज और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। और ये काम आप फार्मूला से मीडियन निकालने के लिए भी करते हैं। फार्मूला से मीडियन निकालना हो तो भी आप यही करते हैं, पहले क्लास बाउंड्री बनाते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन बनाते हैं। तो ओजाइव बनाने के लिए भी आपको यही काम करना है। तो टेबल को दोबारा कॉपी करें और जनाब बना लें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। सो मैं कर रहा हूं यहां, आप भी कर रहे होंगे। शुरू कर दिया। तो ये तो टेबल है जो मुझे क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है। ये टेबल मैंने इस तरह ले लिया है 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 8, 11, 14, 17, 20, 23 and 26, 7, 8, 9, 12, 9, 8, 7। और जनाब अब मैं क्लास बाउंड्री ले आऊं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे ओजाइव बनाना है, लेस देन ओजाइव बनाना है। तो लेस देन ओजाइव बनाने के लिए मैं क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले इसमें ऐड कर लूंगा। सो आई एम डूइंग, आप भी बना रहे होंगे, आपको आती है ये सब चीजें बनाना, कोई नई बात तो नहीं है। सो बाउंड्री बन रही है, आपके सामने है, आपकी भी बन रही होगी इसी तरह। सो क्लास बाउंड्रीज में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं बड़ी आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये तो हो गया हमारी अपडेशन। बाउंड्री हमने बना ली है जी। अब हम क्यूमुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को, लेस देन क्यूमुलेट करना है। तो जनाब टॉप टू बॉटम करेंगे, टॉप टू बॉटम। 7 इज द टॉप मोस्ट फ्रीक्वेंसी। ये 7 यहां आ गई। 7 + 8 इज 15, 15 + 9 is 24, + 12 is 36, + 9 is 45, + 8 is 53 and 7 is 60। जनाब तो ये हो गई लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो मैंने कंस्ट्रक्ट कर ली है आपके सामने। और ये इसलिए कंस्ट्रक्ट की है कि मुझे ओजाइव कर्व बनाना है लेस देन, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन है तो मैं लेस देन का निशान डाल देता हूं यहां। अब आइए ओजाइव बना लें। तो ये ओजाइव बनाना कोई पहली दफा तो नहीं है, आपको सिखा चुके हैं, कई प्रैक्टिस कई दफा कर चुके हैं, तो आप काफी इसमें हैंडी होंगे। यहां हम क्लास बाउंड्रीज ले लेंगे। क्लास बाउंड्रीज यहां आ जाएंगी। कितनी क्लास बाउंड्रीज है जरा गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 बाउंड्रीज, हाफ सेंटीमीटर और फिर 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 हो गए ऑल टुगेदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली हाफ सेंटीमीटर के बाद है, फिर अगले सारे फासले 1 सेंटीमीटर के फासले पर
बाउंड्री मार्क कर दी है मैंने 5.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5, 20.5, 23.5, 26.5. All the boundaries have been marked. कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सीखा हुआ है आपने, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश हो गया। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां आएगी, ओजाइव कर्व जो बनाना है आपको, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने मार्क कर ली है। जरा देखिए आपकी सबसे बड़ी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 है, 60। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिगेस्ट नंबर 60 है, तो 5 का टेबल ले रहा हूं मैं। 5 1 जा 5, 5 1 सेंटीमीटर, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60, और एक और एक्स्ट्रा लेने कोई हर्ज नहीं है, 65। So this is your scale. अब मैं ऊर्जा बनाने के लिए प्लॉटिंग शुरू करूंगा। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है, 7। किस पर प्लॉट करूं, किस पर? रेज हैंड करके कोई बता दे, मुझे याद दिला दे। ये पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है, किस पर प्लॉट करूं, किस वैल्यू पर? जी 7 है ना पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको किस पर प्लॉट करूं मैं? कोई सजेस्ट कर दो, रेज हैंड का ऑप्शन है आपके पास, सजेस्ट कर दो कोई। जी हम्माद साहब। सर 5.5 पे। हम्माद कहते हैं 5.5 पर इसको प्लॉट कर ले। ठीक है, सजिया अली जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 8.5 पे होगी ना? हाँ, देखा, दो लोगों ने दो मुख्तलिफ राय दी है। एक मिनट में जरा रुबाब से भी पूछ लूं। जी रुबाब साहब। सर 8.5 पे होगी। ओके गुड। जी जनाब, और कौन था? आयशा। सर 8.5 पे होगी। इस पर सॉरी 8.5। ओके जनाब, हम्माद साहब जानिया, अपर बाउंड्री पर प्लॉट करेंगे इसे, अपर पे। याद रखना ये बात, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपर बाउंड्री पर प्लॉट करेंगे। जिसने पहला निशान 5.5 पर लगाया उसका तो ग्राफ ही गलत हो जाएगा और कश्ती यही डूब जाएगी, मीडियन निकालना तो दूर की बात है। बहुत तवज्जो से याद रखिए चीजें। तो 7 को 8.5 पर प्लॉट करेंगे, 7 को अपर बाउंड्री पर प्लॉट करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को। ये लिखवाया भी है मैंने अपने लेक्चर के अंदर। तो 7 विल बी शोन ओवर 8.5। 8.5 से 7 पर जाके डॉट लगा लो। देखो ये है 7, अंदाजन यहां डॉट लगा लिया है मैंने। ज्यादा बड़ा हो गया डॉट। ओके,
दूसरी है 15 को 11.5 पर ड्रॉ करेंगे। 15 को 11.5 पर, 11.5 से 15 पर जाकर निशान लगा लो, डॉट लगा लो। 24 will be shown over 14.5, 14.5 से 24, 25 से जरा नीचे रख लेना, एक आध पॉइंट नीचे रख लेना अंदाजा। ये 24 है और ये 14.5। 36 को हम शो करेंगे 17.5 पर, 36 17.5 पर। ये 17.5 है, 36 ये 35 है, और एक थोड़ा सा जरा ऊपर रखकर 36 कर लूंगा इसको मैं, ठीक है। सो 17.5 से 36, ये रहा 36। इसके बाद है जरा 45 को 20.5 पर दिखाना है। 20.5 से 45 पर चला जाऊंगा मैं, ये है 45, बिल्कुल 45 के सामने आकर डॉट लगाया है मैंने, देख लें आप। इसके बाद है जरा 53 को दिखाएंगे 23.5 पर, 23.5 से 53, तो ये तो मैं 55 तक पहुंच गया हूं जी। तो जरा सा नीचे अंदाजे से 53 पर लगा लीजिएगा डॉट, अंदाजे, तो ये 53 है। और उसके बाद है जनाब आपका 60, 26.5 पर 60 है, ये है 60, और 26.5 के ऊपर आके आपको ये लगाना है 60 पर डॉट। आई होप आपको ये प्लॉटिंग याद आ गई होगी। ठीक है, 36 में जरा प्रॉपर कर लूं, ये है 36। अब उसूलन तो अगर ओजाइव बनाना हो, ओजाइव तो लाइनों से जोड़ना होता है, इनको लाइनें लगाकर जोड़ते हैं और एंड पे क्लोज भी करते हैं, लेकिन मैंने लिखवाया है ओजाइव कर्व बनाना है, ओजाइव कर्व। इसलिए इनको रूलर से नहीं, फुट्टे से नहीं, खुले हाथों से जोड़ लेंगे और क्लोज नहीं करेंगे। तो बस मैं जोड़ लेता हूं, कोई रूलर नहीं यूज करूंगा। ये देख लिया मैंने, एक गो में सबको ज्वाइन कर लिया है, रूलर या फुट्टा इस्तेमाल नहीं किया। ये इस ग्राफ का नाम है ओजाइव लेस देन कर्व, ओजाइव लेस देन कर्व। तो मीडियन निकालने के लिए हमने कर्व बनाया है, लाइनों से नहीं जोड़ा, फ्री हैंडेड कनेक्ट किया है, सारे पॉइंट्स फ्री हैंडेड कनेक्ट किए हैं। तो आप देख लें, ये आपका शेप है, ओजाइव लेस देन कर्व बन गया, ग्राफ बन गया, पैराग्राफ वगैरह ग्राफ बनाना है। लेकिन ग्राफ बनाना हमारी मंजिल नहीं है, ग्राफ बनाना हमारी जरूरत है। हमें मीडियन निकालना है, ये मीडियन निकालना हमारी मंजिल है ना। यहां इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना हमारी मंजिल है, लेकिन ग्राफ से। तो ग्राफ बनाना हमारी मंजिल नहीं है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेल तो अब शुरू होगा। अब हमें मीडियन निकालना है इस ग्राफ से, मीडियन की वैल्यू पढ़नी है इस ग्राफ से। तो आइए अब आपको मैं सिखा दूं। मैं 2-3 मिनट का वक्फा ले रहा हूं, अगर आप लोगों ने ये नहीं बना लिया, नहीं बनाया तो बना लीजिए, क्योंकि उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। ओजाइव लेस देन कर्व अपना कंप्लीट कर ले अपनी कॉपीज के ऊपर, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहां से मीडियन को कैसे ढूंढना है, कैसे उसको लोकेट करना है, कैसे पकड़ना है मीडियन की वैल्यू को। वो मीडियन जिसको फार्मूला से निकालना आप सीख चुके हो, जिसको एवरेज कहते हैं, ठीक है ना। मीडियन इज अ टाइप ऑफ एन एवरेज। तो इस ग्राफ से हम एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और एवरेज भी कौन सा वाला, मीडियन।
तो आइए अभी आपको मैं बताता हूँ। आप ये अगर अपना ग्राफ कॉपी कर लें, इसको ड्रॉ कर लें, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कर रहे हो। सो आफ्टर 1 or 2 मिनट्स मैं आपको बताना शुरू करूंगा कि मीडियन कैसे यहां से पढ़ना है। गलती ना कर लेना ग्राफ बनाने में टेक्निकली। अगर ग्राफ ही गलत होगा तो जाहिर है उससे पढ़ा जाने वाला मीडियन भी गलत होगा। तो प्राइमरीली ग्राफ बिल्कुल सही प्लॉट करना है आपको। जो पहली वैल्यू 7 है उसको 8.5 पर प्लॉट करना है, 5.5 पर हरगिज नहीं, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा। ग्राफ गलत होने से फिर जो मीडियन भी आप वहां से पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वो मीडियन भी आपका रॉन्ग ही होगा। तो जनाब, अब मैं इससे मीडियन निकालना पढ़ना आपको सिखा रहा हूं। बहुत तवज्जो रहे, बहुत ध्यान से देखिए। अब आपने करना यह है, क्योंकि आपको ग्राफ से मीडियन पढ़ना है, तो आप के कैलकुलेट कर लो। के ये होता है कि जानते हो ना, मीडियन जब फॉर्मूला से निकालते हैं तो के कैलकुलेट करते हैं मीडियन ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। याद आया ना? क्या वैल्यू बनी के की? एफ का टोटल तो 60 है, करके देख लो। ये 60 इसको कंफर्म कर रहा है, 60/2 30। के की वैल्यू तो 30 आ गई है। अब मैं आपकी बहुत तवज्जो चाहूंगा, ये के का जो रिजल्ट आया है 30, तो यहां आना वाई एक्सिस पर 30 का है 5 10 15 20 20, ये है 30, ये 30 है। यहां से एक सीधी लाइन खींचना हॉरिजॉन्टल फुट्टा रखकर रूलर से, और लाइन को तब तक ले जाना जब तक टच ना करने ग्राफ को। ये ग्राफ को यहां टच कर रहा है, देख ले, यहां टच की है लाइन। ये लाइन 30 से खींची है मैंने। आई होप आई एम क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने लेनी है और वो लाइन आपकी टच करेगी ग्राफ पर। वहां तक आपने उस लाइन को लेकर जाना है। जी जी आयशा साहिबा, बताइए क्या क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? क्या दोबारा वापस बोलिए। तो ये आपने लाइन कैसे बना दी? के की क्या वैल्यू आई है आयशा? सर 30। 30 कहाँ है आपके ग्राफ पर? देखें 30 है। यस सर। बस वहां से सीधी लाइन खींचे और ग्राफ तक उसको खींच ले, ग्राफ ओके को सर, टच थैंक करें। यू। ठीक है, ओके सर। तो के की वैल्यू 30 आई है। इस 30 से मैंने एक लाइन बढ़ाई है और इस लाइन को वहां तक लेकर गया हूं जब तक उसने ग्राफ को टच नहीं किया। तो ग्राफ को उसने टच कर लिया है, देख लिया। अब जहां से ग्राफ को टच किया है, जहां इस लाइन ने ग्राफ को टच किया है, वहां से लाइन नीचे गिराई है। एक लाइन होरी वर्टिकल लाइन गिराई है नीचे, वर्टिकल लाइन रूलर से फुट्टा रखकर खींचिएगा। लाइन बिल्कुल पतली हो, बहुत मोटी ना हो, जैसे मेरी लाइन बन रही है यहां। तो जनाब, अब ये लाइन जो गिरी है नीचे, अब ये लाइन जो नीचे गिरी है, तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मैं एरो बना लेता हूं।
इस एरो के नीचे ये जो वैल्यू है ये मीडियन है, ये वैल्यू मीडियन है। अब इसे पढ़ना है नहीं। जी हम बात सर ये जो आपने नीचे लाइन ड्रॉ करी है कैसे करी है वाली समझ नहीं आई। सेकंड लाइन जो ड्रॉ करी है आपने। कौन सी जो अभी दूसरी वाली की है? जी सर। जहां वो लाइन टच हुई है ना ग्राफ पर, वहीं से इसको गिरा लो नीचे लाइन को, रूलर रख उसी के पॉइंट से। उसी पॉइंट से नीचे गिरा लो लाइन। ओके सर। गिर गई। जी। अब जहां ये गिरी है, जिस यहां यहां जो वैल्यू है वो मीडियन है। अब आप सबको दिखाई दे रहा है, अपनी अपनी कॉपी पे आप देखें कि जहां ये एरो है, ये एरो कहां है? दो वैल्यू के बीच में है, 14.5 और 17.5 के बीच में है। क्या ऐसा ही है ना? यस या नो? ये जो आपकी लाइन गिरी है, ये वाली वैल्यू जिसे आप मीडियन कहते हैं, ये वैल्यू मीडियन है। ये मेरे उंगली रख के बताया है आपको, ये मैं मार्कर रख के बता रहा हूं, ये वैल्यू मीडियन है, ये वाली वैल्यू। और ये वैल्यू दो वैल्यू के दरमियान में है, 14.5 और 17.5 के बीच में है ये। क्या ऐसा ही है ना? तो अब आइए मीडियन पढ़ लें। जी यस सर, मेरी भी इसी के बीच में आ रही है। ये है ना? अच्छा, बीच की वैल्यू को क्या कहते हैं सबिया? सर बीच की वैल्यू को क्या कहते हैं? दो लिमिट्स के बीच की जो वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? सर पता नहीं। भूल गई? अच्छा, रुबाब बता रही। जी रुबाब। सर ग्रुप साइज। नहीं नहीं, दो वैल्यू के दरमियान बीच की वैल्यू को क्या कहते हैं? दो लिमिट के बीच की वैल्यू आयशा अभी बता रही है, भूल जाए। जी मीडियन। नहीं, मीडियन नहीं कहते, मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहते हैं ना भाई। तो मीडियन जो है वो 14.5 और 17.5 के बीच में पड़ा हुआ है। 14.5 से आगे है, 17.5 से पीछे है, दरमियान में है मीडियन आपका इन दो वैल्यूज के। तो अब मैं मीडियन की वैल्यू निकालने लगा हूं, मीडियन बाय ग्राफ। अब मैं लिखूंगा इसके नीचे मीडियन बाय ग्राफ इज इक्वल टू, किन दो वैल्यू के बीच में है मीडियन? एक तो 14.5 है, एक से इनका मिड पॉइंट ले लो, 14.5 प्लस 17.5 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट रहता है ना बीच की वैल्यू। तो 14.5 और 17.5 के बीच में है मीडियन, इसलिए इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालने लगा हूं। इन दोनों के बीच की वैल्यू कौन सी है भाई? मिड पॉइंट होगा ना, तो मिड पॉइंट ले लिया मैंने। देखा क्या आंसर आ रहा है? मिड पॉइंट। व्हाट इज द आंसर? जी मां फातिमा बताइए। 16 आ रहा है सर। आंसर 16 आ रहा है। गुड, बिल्कुल सही आ रहा है। जी आयशा बताइए। सर 16 आ रहा है। 16 आ रहा है, तो मीडियन 16 है जी। मीडियन ग्राफ से निकाल लिया हमने। क्या आ रहा है मुजम्मिल? सर 16 आ रहा है। गुड, यही मीडियन है। मीडियन बाय ग्राफ हमने निकाल लिया, 32/2 इट इज 16। तो जहां ये इशारा है मीडियन का, यहां वैल्यू 16 है, यही मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन बाय ग्राफ इज 16। दिस इज द आंसर। देखा, हमने ग्राफ से मीडियन निकाल लिया। तरकीब समझ में आ गई आपको? बड़ी, पहले ओजाइफ बनाया, लेस देन ओजाइफ कर्व बनाया, कर्व।
मैं उसको क्लोज किया और पॉइंट्स को सारे फ्री हैंड कनेक्ट किए, ओजाइव कर्व बनाया, लेस देन वाला बनाया, मोर देन वाला भी बना सकते हैं जी, ये आपकी चॉइस है। जी बोलिए मुजम्मिल। सर ये के को क्या कहते हैं, के की फुल फॉर्म बताइएगा। के को कहते हैं मीडियन ग्रुप आइडेंटिफायर। ओके सर। ठीक है दोस्तों, तो मीडियन तो ग्राफ से निकल आया, तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि मीडियन ग्राफ से निकालो, तो ग्राफ से ही निकालना पड़ेगा। अगर कोई फॉर्मूला से निकाल कर लाएगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उसे। तो ग्राफ से तभी निकालना जब पूछा गया हो। जी मुजम्मिल क्या सवाल है? नहीं सर वो पूछना था, वो हो गया, वो हैंड रेज रह गया। चले, तो अब बात करते हैं। मैंने सेकंड क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे कहा है, क्या कहा है, जो मीडियन तुमने ग्राफ से निकाला है उसको जरा फार्मूला से वेरीफाई तो कर लो कि क्या जो ग्राफ से मीडियन निकाला है क्या फार्मूला से भी वही मीडियन आ रहा है। वेरीफाई करने को कहा है तो करना है वेरीफाई। एग्जाम में वेरीफाई करना ना पूछा हो तो वेरीफाई नहीं करेंगे आप। समझ आ रही बात या नहीं? सिर्फ ग्राफ से मीडियन निकालकर छोड़ देंगे। ये पार्ट जो मैंने अभी तक कर लिया है वो कंप्लीट है क्वेश्चन आपका। जी सर हम हमेशा क्या ओजाइव लेस देन कर्व बनाएंगे या फिर मोर देन कर्व भी बना सकते हैं? आसान रखे, ओजाइव लेस देन आसान होता है बनाना, लेस देन ही बना ले, मोर देन से भी बन जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है ओके सर, जी सर, थैंक यू। उससे भी बेसिक मीडियन निकलेगा, लेकिन लेस देन ओजाइव कर्व बनाना आसान होता है। मोर देन में आपको उल्टा चलनी पड़ेंगी फ्रीक्वेंसीज, तो वो थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको। तो लेस देन इज मोर इजियर एज कंपेयर टू मोर देन, इसलिए सजेस्ट चॉइस तो आपकी है, तो आप खुद ही आसान वाली ले लें चॉइस। जी अम्मा। तो सर क्वेश्चन ज्यादातर ओजाइव लेस देन कर्व का आता है या मोर देन का भी आता है? नहीं भाई, सिर्फ आता है ओजाइव का एक ग्राफ निकाला। अब चॉइस आपकी है, आप कौन सा कर्व बनाते हो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूला से भी हम मीडियन निकाल के देख लेते हैं कि क्या मीडियन वही आ रहा है जो ग्राफ से निकाला गया है। ग्राफ बता रहा है कि मीडियन की वैल्यू 16 है, 16। क्या फार्मूला भी यही बता रहा है? आइए चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं फार्मूला से मीडियन निकालना चाहूं तो मुझे अपने रेसिपी याद करना पड़ेगी पूरी। फार्मूला से मीडियन निकालने का पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन या मोर देन बना लो। लेस देन हमने बनाई हुई है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है के कैलकुलेट करना, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। के की वैल्यू 30 है और इस के की मदद से मीडियन का ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो। तो कौन बताएगा मीडियन कौन से ग्रुप में है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इस ग्रुप में मीडियन पड़ा हुआ है जी। कौन सजेस्ट करेगा? रेज हैंड ऑप्शन से। के की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं ना, के की वैल्यू तो 30 आ गई है, दो स्टेप तो हो चुके हैं। जी मुजम्मिल। सर फोर्थ ग्रुप में 36। चौथे ग्रुप में है मीडियन। ठीक है जी तहरीन। सर मैं भी यही कह रही थी कि फोर्थ ग्रुप में। फोर्थ ग्रुप में, गुड। चले रुबाब भी यही कह रही होगी यकीनन। जी रुबाब। सर यही कह रही थी फोर्थ। जी ठीक है, गुड। हमार चौथे ग्रुप में है, ठीक है जी सर। क्योंकि 30 जो है वो 24 के बाद वाले ग्रुप में कवर होगा। सो मीडियन चौथे ग्रुप में हमें मिल गया है। आई होप आपने समझ लिया, तो ये तो आपने सीखा हुआ है सब कुछ। तो मीडियन का ग्रुप चौथा ग्रुप है। अब मीडियन का फॉर्मूला लगा है। सेकंड ये भी पार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रहा हूं। मीडियन का फॉर्मूला आपको याद है, L प्लस एच अपॉन एफ समेशन एफ अपॉन 2 माइनस सी एफ, यही है ना फॉर्मूला। और अब फॉर्मूला में वैल्यू पड़ेगी लोअर बाउंड्री 14.5 है, रख दी मैंने। मीडियन वाले ग्रुप की छोटी बाउंड्री, लोअर बाउंड्री, एच की वैल्यू कोई बता दे प्रेजेंट करके ग्रुप का साइज कितना चल रहा है।
ग्रुप का साइज H की वैल्यू कितनी है? जी आयशा बोलिए। 3, गुड। ग्रुप का साइज 3 है, सो 3H की वैल्यू आ गई। और F फ्रीक्वेंसी आप ले लेंगे मीडियन वाले ग्रुप की जो 12 है वो आपने यहां रख दी। F का टोटल 60 है डिवाइड बाय 2। और ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई सजेस्ट करे कौन सी वैल्यू होगी ये CF की? कोई मुझे सजेस्ट कर दे CF क्या लेंगे? द वैल्यू ऑफ CF क्या होगी? सर 24। 24। जी आयशा आप क्या कहती हैं? जी सर 24। माहम फातिमा आपने बताया? जी 24 सर। 24 है, ओके। तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले ग्रुप की लेते हैं, मीडियन वाले ग्रुप की नहीं लेते। ये तो राज की बातें हैं जो आपको सारी मालूम है, ठीक है ना? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले ग्रुप की, मीडियन का ग्रुप ये वाला ग्रुप है, पिछले ग्रुप की 24। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, फॉर्मूला से मीडियन निकल रहा है जी, वेरीफाई क्यों करना है हमें? पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं। 30 माइनस 24 14.5 प्लस 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 6 14.5। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से डिवाइड भी करूंगा, 1.5 आ रहा होगा। और अब ऐड कर लें, 16 ही आ रहा है फॉर्मूला से भी मीडियन, देखा आपने? तो गोया जो मीडियन हमने ग्राफ से पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा है, क्योंकि फॉर्मूला भी वही मीडियन दे रहा है या नहीं? सो वेरीफाई हो गया। तो वेरीफाई तभी करके दिखाना होता है जब क्वेश्चन में कहा गया हो कि वेरीफाई भी करो। अगर क्वेश्चन में वेरीफाई करने को नहीं कहा तो ये फॉर्मूला से मीडियन निकालने की फिर कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है? आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इजी? तो उन लोगों के लिए इजी जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस जिनको याद है या जिन्होंने अच्छी तरह सीख ली थी। हाँ, जो लोग अभी ग्राफ बनाने में कच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल मामला है, ग्राफिकली मीडियन निकालना। और एग्जाम में देखिएगा, पेपर में क्वेश्चन नजर आएंगे आपको, ठीक है? तो ग्राफ से जब पूछा जाए तो ग्राफ से ही मीडियन निकालना होगा, फिर फार्मूला से नहीं चलेगी आपकी, ठीक है? जिस मेथड से, हाँ, अगर मेथड नहीं बताया तो फिर तो एडवाइजेबल यही है कि फार्मूला से ही मीडियन निकाल लेना चाहिए। आई होप आई हैव मेड द पॉइंट, इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा ये आपने करना है, मुझे नहीं पता अभी टाइम है या नहीं, लेकिन अगर टाइम नहीं भी है तो आप लोग कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, इसको ग्राफ वगैरह बना लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर आप मुझसे शेयर कर लेंगे अपने रिजल्ट्स भी और सॉल्यूशन भी। मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ करके दिखा दूंगा, ठीक है? तो चलिए, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस, यू मे प्रैक्टिस। क्वेश्चन के दोनों पार्ट वही रहने देते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स डेटा बदल देते हैं आपके लिए। तो याद रखिएगा मेरे तमाम दोस्तों, ग्राफ अगर गलत बनेगा, अगर आपका ओजाई गलत बन गया तो आपका मीडियन कभी भी सही नहीं आएगा उस ग्राफ से। तो बड़ा फोकस कीजिएगा कि ग्राफ आपका सही बना हो। ये मीडियन तभी, देखिए फॉर्मूला से वेरीफाई इसलिए हुआ है कि हमने जो ग्राफ बनाया है वो सही बनाया है, और ग्राफ से मीडियन को हमने सही लोकेट किया है, तभी तो फॉर्मूला से भी वो वेरीफाई हो गया है, वरना वो वेरीफाई नहीं होगा। समझ आ गई मेरी बात? आइए ये सवाल देखिए। वैल्यूज फ्रीक्वेंसी, ये मीठा सवाल आपके लिए आ रहा है।
तो locate the median by graph and verify the median by the formula. Both the parts you are supposed to do. दोनों पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है? तो अब वक्त इजाजत नहीं देता कि हम इस क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन एज अ होमवर्क कॉपी कर लें और इसको करके रख लीजिएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे इस पर। जी सजिया, कुछ कह रही हैं आप? सर मुझे आपसे ये पूछना था, जो आपने पहले वाला लेस देन वाला करवाया है उसका आंसर हमारा 16 आया था। अगर हम मोर देन का करेंगे, जो आपने वो उसका भी मिड 16 पॉइंट आएगा। निकाला था, तो उसका डिफरेंट आएगा ना? नहीं, तो भी 16 ही आएगा जी। दोनों का सेम आना चाहिए। हाँ, देखिए मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुनिएगा, जी बोलिए। ध्यान से सुनिएगा। मीडियन कहाँ होता है डेटा में? दोनों के बीच के दरमियान की जो वैल्यू होती है। नहीं, मीडियन होता कहाँ है डेटा में? मीडियन डेटा के बीच में। सेंटर पे होता है ना? यस सर। ठीक है, अब आपके पास रस्सी है, उसके दो सिरे हैं। आप रस्सी को एक सिरे से पकड़े या दूसरे सिरे से पकड़े, सेंटर अपनी जगह ही आएगा ना? यस सर। या हट जाएगा, सेंटर अलग हो जाएगा? सर मेरा ना मतलब दूसरी तरफ आ रहा है, 17.5 और 20.5 के बीच में आ रहा है मेरा। आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही होगी वो कहां से बन रही है? टॉप टू बॉटम? यस सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली क्या है आपकी? सर मोर देन की। टॉप पे तो आपकी 60 आ रही होगी ना? यस सर। 60 से निचली? 53। 53 से नीचे? 45। 45 से नीचे? 36। 36। तो आपका जो 24। मीडियन आ रहा है, जो आपकी लाइन आ रही है ग्राफ पे, यस सर। लाइन तो आपने खींची है, यस सर। वो ग्राफ को कट कर रही है और फिर जब आप लाइन नीचे गिरा रही है तो जो जहां लाइन गिर रही है एरो इन दो वैल्यू के दरमियान है। सर वही तो बता रही हूँ, 17.5 प्लस 20.5 के दरमियान आ रही है। 17 पॉइंट और 20 के दरमियान आ रही है। 17 और 20 20 के के दरमियान आ रही है। अच्छा, तो मुझे लगता है आपका ओजाइल रॉन्ग है। अच्छा, जब आपने ओजाइल मोर देन बनाया है, सजिया मुझे एक बात बताएं, तो आपने जो आपकी जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है वो आपने किस पर प्लॉट की थी? 8.5। नहीं, यही तो मिस्टेक है आपकी। 5 पॉइंट से करनी है फिर वो। मोर देन में लेस पर प्लॉट करते हैं ना, लोअर बाउंड्री पर प्लॉट करते हैं ना, मोर देन हो जाए। यस सर। अब आप भूल गए, अब आप देखें आपका मीडियन एक क्लास पीछे खिसक आएगा। ओके सर। समझ आ गई आपको? आपका ओजाइल गलत है। दोबारा ट्राई करूंगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। इसको आप दोबारा बना के देख लीजिएगा, ठीक है? अब सही आ जाएगा। आपने ओजाइल बनाने में गलती की है ना। मोर देन ओजाइल में जो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लोअर बाउंड्री पर रखी जाएगी। ओके सर, मैं ट्राई करूंगी, फिर मैं आपको वो जो मैंने बात बताई थी वो लेस देन के लिए बताई थी, आपने उसको उसी पर ले लिया, मोर देन पर लागू कर दिया आपने, इसलिए गड़बड़ हो गई आपकी। यस सर। ठीक है, सही करके दोबारा बना लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, खुश रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।